खबरदार, होशियार, हो सकता है कि आपके पूरे महीने की कमाई सिर्फ चालान भरने में निकल जाए। जब से ये ई चालान वाला सिलसिला शुरू हुआ है, तलवार लटक रही है सब पे। बी इट कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, काम मुश्किल है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहां से देख रहे हैं और क्या आपका ई चालान हुआ है अभी तक कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा अभी तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चेक भी किया था, एक लिंक है जो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई ई चालान है या नहीं है। वरना जब आप गाड़ी बेचने लगेंगे तब आपको पता नहीं लगेगा, आपको लग पता जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग अपने अपने चालान चेक कर लें, किस पर कितना चालान है। और एक और मेहरबानी कीजिएगा, अल्लाह ना करे आप पे चालान हो, लेकिन अगर आप पे किसी भी किस्म का चालान है और वो जाहिर हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, हमें भी पता चले कि छुपा हुआ, मतलब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है लेकिन आप पे हुआ हुआ है, तो वो कितना हुआ हुआ है ऐसे ही हम भी देखेंगे और लोग ताकि खबरदार हो जाएं वो भी चेकआउट कर लें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। बहुत बुरी खबर है लोगों के लिए। वैसे अच्छी खबर हुकूमत के लिए और बाकी लोगों के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो कि कानून का लिहाज नहीं करते। अब उन्हें करना पड़ेगा, लिहाज भी करेंगे, दूसरों को भी रोकेंगे कि भाई फॉलो द लॉ। अब हुआ यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हेफ्टी 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 फाइन्स लगा दिए हैं मोटरसाइकिल्स पर, कार्स पर, कमर्शियल व्हीकल्स पर, और इवन अगर कोई गाड़ी सर्विसेज में है, वो आगे चल के मैं पूरी तफसील बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी पे कितना जुर्माना और किस नौयत के जुर्म पर कितना जुर्माना होगा। सारी आज की लिस्ट में आपको पता चलेगा। स्पाटर्स जो हैं बेसिकली, स्पेशली पंजाब में, उनके दिन खत्म हो गए। ठीक है, स्पाटर्स और पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नाउ, क्योंकि अब जो अभी मैं चालान आपको बताने वाला हूँ, आपके दिमाग जो है इस तरह फट जाएगा एक दफ़ा। उसकी वजह यह है कि इनसेन अमाउंट ऑफ, यार मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, मैं आपको बता दूं कितने चालान हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, पंजाब ट्रैफिक वायलेशंस जो 12 तारीख से शेड्यूल्ड हैं 2025 में, वो हम आपको बताते हैं। वायलेशन का पहले तस्करा करेंगे, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल का, फिर रक्षा 3 व्हीलर्स का, और फिर हम कार या जीप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली वायलेशन ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग के बारे में आप जानते हैं कि अगर जोन 80 का है तो 80 में आप 90 भी करेंगे तो फाइन पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप पुलिस वाले से बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैमरा लेगा, पुलिस वाला इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। और अगर वो पकड़ भी लेता है, पुलिस वाला भी पकड़ लेता है, तो तब भी आपको फाइन देना ही होगा। तो मेक श्योर कि जो भी आपकी रिक्वायर्ड स्पीड है वहां पे बताया गया उससे एक्सीड ना करें। तो अगर तो आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग पे आपका जुर्माना हो सकता है 2000 रुपए। 2000 रुपए का हेफ्टी जुर्माना एक मोटरसाइकिल वाले को पे करना पड़ेगा अगर वो ओवर स्पीडिंग करता है, या जो भी आपकी वो उस इलाके के हिसाब से स्पीड मुतय्यन की गई है उसे क्रॉस करेंगे, 2000 रुपए का फटका आपको पड़ेगा। रक्शे वाले का क्या होगा? रक्शे वाला भी 3000 रुपए पे करेगा। रक्शे वैसे इतनी स्पीड मारता है, हाँ चिंची तो मारता है यार, चिंची मारता है। चिंची वालों होशियार हो जाओ, ओवर स्पीडिंग पे 3000 रुपए का फटका पड़ेगा आपको। व्हाट अबाउट द कार एंड जीप? कार और जीप का जो जुर्माना है वो कर दिया गया है 5000 रुपए फॉर ओवर स्पीडिंग। रात के वक्त अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स काम नहीं कर रही तो मोटरसाइकिल को फिर 2000 रुपए, 3000 रुपए 3 व्हीलर्स को, और 5000 रुपए जुर्माना होगा कार या जीप को। सो गाइस, रॉन्ग वे ड्राइविंग एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, जिसको देखो उल्टी जानिब से आ रहा होता है, बाज़ औक़ात हेलमेट भी नहीं पहना हुआ होता, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हेलमेट भी नहीं पहना होता, और गाड़ियाँ भी जब आ रही होती हैं तो आई मीन हेडलाइट्स ऑन करके आ रही हैं कि हमें इमरजेंसी रास्ता दे दो, हम रॉन्ग वे ही जाएंगे। तो उनके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि 3000 रुपये मोटरसाइकिल वाला पे करेगा जी, अगर पकड़ा जाता है वो। 3000 रुपये 3 व्हीलर यानी कि चिंची रिक्शा वगैरह पे करेंगे, और 5000 रुपये पे करेगी गाड़ी, चाहे वो जीप है या कार है। तो रॉन्ग वे वाले भी होशियार हो जाएं। एक और बड़ा नासूर, नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई होती।
ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपकी डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट मीन्स ये नहीं है कि आपने सैंपल वाली ही लगाई हुई है खुद, तो वो नहीं, दूसरी मतलब AK-47 लिखा हुआ होता है किसी ने, या राजा 1, या और वो राजा 1 रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो वो आपने अपने से लिखा हुआ है, तो प्रिंस ये वो भूल जाएं। अब फाइन होगा, कितना फाइन होगा? 9 नंबर प्लेट पे फाइन होगा मोटरसाइकिल के लिए 5,000 रुपये, रिक्शा और चिंगची के लिए भी 5,000 रुपये, और गाड़ी वालों के लिए 8,000 रुपये आपको 9 नंबर प्लेट का फाइन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप जब शोरूम से लेके निकलेंगे गाड़ी तो 9 नंबर प्लेट ही होती है, तो पहले आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, फिर आप घर लेके जाएंगे, ऐसा ही लग रहा है, वरना 8,000 रुपये आपने जेब में रख के निकलना है। एक और बड़ा इशू सिग्नल वायलेशन, सिग्नल को मानता ही कोई नहीं है, यहाँ पे निकल जाते हैं, रेड भी होता है तो वो पहले निकलते हैं कि अगली गाड़ी के आने से पहले हम निकल जाएंगे। मुसीबत आने वाली है भाई मोटरसाइकिल, गाड़ी और रिक्शा के लिए। देखते हैं कितना फाइन है। सिग्नल वायलेशन पे मोटरसाइकिल को पे करने होंगे 3,000 रुपये, 3,000 ही रिक्शा को, और 5,000 रुपये गाड़ी को पे करना होगा। मोबाइल फोन अगर आप वाइल ड्राइविंग यूज कर रहे हैं तो अब आपको उसका भी hefty जुर्माना पे करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल वाले ज़ाहिर दोनों हाथ तो बिजी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि कान से यूं लगाया हुआ होता है, हाँ जी आ रहा हूँ बस पहुंच रहा हूँ, वो वाला सीन। ठीक है, तो अब वो सीन नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने ब्लूटूथ वगैरह लगाया हुआ है तो फिर तो कोई इशू भी नहीं है, लेकिन मोबाइल कान के साथ यूं मोबाइल उठा के जाना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। तो उस क्राइम के आपको पैसे देने पड़ेंगे, फाइन भरना पड़ेगा, और वो फाइन है 3,000 रुपये मोटरसाइकिल के लिए और रिक्शा के लिए, और 5,000 रुपये आप पे करेंगे कॉल सुनने का वाइल ड्राइविंग गाड़ी के ऊपर। अच्छा, एक और यहाँ पे बहुत बड़ा एक फितना है, शर है जो हमारे रोड्स पे होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ हॉर्न। हॉर्न लग गया, अब हॉर्न भी डिफरेंट किस्म के लगा, मैं पापा ट्रकों के सुने ना आपने, तो इसी तरह गाड़ियों के भी, और अगर पी है तो इतना एक्सेसिव यूज किया जाता है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, कनाडा जाएं, अच्छे शहरों मुल्कों में जाएं, वहां पे गाली समझा जाता है हॉर्न, किसी को दे देना तो वो तप जाता है, हाँ भाई क्या हो गया, क्यों दिया तुमने। लेकिन पाकिस्तान में फर्ज समझ के हॉर्न बजाया जाता है, लेकिन अब नहीं बजेगा, क्योंकि अब एक्सेसिव हॉर्न यूज किया तो आप पे बच जाएगा फाइन। कितना फाइन अभी देखते हैं। तो जी, हॉर्न मिस यूज का 3,000 रुपये रिक्शा और मोटरसाइकिल्स पे करेंगे, और 5,000 रुपये फाइन आएगा कार्स के ऊपर। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट, ना यूज करें हॉर्न एक्सेसिवली, रॉन्गली, मिस यूज ना करें। मोटरसाइकिल वालों, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो पहले मेरा ख्याल है 500 रुपये फाइन होता था या 200 रुपये फाइन होता था, बताइएगा अगर किसी का रिसेंटली। मेरा एक दफा हुआ था, मुझसे 100 रुपये लिया था उन्होंने हेलमेट ना पहनने का। अब पता है कितना होगा? 2,000 रुपये का फाइन होगा अगर आपने हेलमेट नहीं पहना। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, गुड क्वालिटी हेलमेट आप लोगों ने यूज़ करने हैं। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्रीड का, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हेलमेट। तो बाइक चाहे कोई भी हो, आपने हेलमेट अपना ज़रूर रखना है साथ, और जान से आगे कुछ भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज़ करें ताकि सर की हिफाजत होगी तो आप आगे सफ़र भी कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट ऑफ दी एक्सीडेंट्स जिनमें डेथ्स होती हैं या कोई परमानेंट माजूरी हो जाती है, उसमें लोगों ने अक्सर, आपने खुद देखा होगा, हेलमेट नहीं पहना होता। 14 अगस्त के एंड में देख लें, रात के वक्त, 14 अगस्त की रात को, ईद, चांद रात की रात को, बड़ी ईद की रात को देखें तो सर खुले हुए होते हैं लोगों के, अस्पताल भरा हुआ होता है, वो रेसें लगा रहे होते हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ होता, सबके सर डैमेज हुए हुए पहुंच रहे होते हैं। तो क्या मुश्किल है यार, आपने 1.5 लाख रुपए का तो इस वक्त 70 सीसी हुआ हुआ है, तो 10-15 हज़ार रुपये का अच्छा हेलमेट ले लें आप। वैसे इसकी कीमत 20,000 रुपये, तो आप अच्छा हेलमेट ले लें, जान बची रहेगी इंशाल्लाह, और ये लंबे अरसे तक चलते हैं। उसके बाद जी, पोल्यूशन और स्मोक वाली मोटरसाइकिल 3,000, रिक्शा भी 3,000, और 5,000 रुपये पे करेंगे गाड़ी और जीप वाले। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है पोल्यूशन का। तो पोल्यूशन और स्मोक जो गाड़ियां या मोटरसाइकिल इस वक्त फैला रहे हैं माहौल के अंदर, उन्हें अब अपनी गाड़ियां सही करवानी पड़ेंगी भाई, वरना बार बार रुकेंगे और 3,000 और 5,000 के फाइन भरने पड़ेंगे उन्हें। तो इससे बेहतर है कि आप किसी मैकेनिक के पास जाके 4-5 हज़ार रुपये लगा के परमानेंट हल निकाल लें उसका। बहुत बड़ा जुर्म जो कि लिटरली जुर्म है, वो हिट एंड रन है। हिट एंड रन कहते हैं कि खुदा न खासा आपकी टक्कर लग गई है किसी से, तो आप उसे मरता छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, टक्कर लग गई है तो आप, वो उलट गए, आप भाग गए।
ठीक है, या किसी को जानबूझ, जो भी आपके जहन में सीन आ सकते हैं, हिट एंड रन में आता है वो, तो उसका भी हेफ्टी जुर्माना पे करना पड़ेगा। हिट एंड रन में 20,000 रुपए मोटरसाइकिल वाला पे करेगा। अब आपको सीरियसनेस समझ आ रही है इस जुर्म की? 20,000 रुपए पे करेगा मोटरसाइकिल वाला, ठीक है, हिट एंड रन के जुर्म में, क्योंकि लाइफ ऑन द लाइन होती है अगले बंदे की। तो अब भागना नहीं है, खड़े रहो वहां पे, फेस करो, ठीक है। भागोगे तो 20,000 रुपए का फटका अलग से, और फिर वो जो उसका नुकसान हुआ वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा आप पे। 30,000 रुपए रक्षा और 50,000 रुपए कार या जीप को पे करना पड़ेगा। हिट एंड रन, एक्सीडेंट हो गया, खड़े रहो वहां पे जब तक पुलिस नहीं आती, ठीक है। भाग गए, कैमरास में तो आ ही जाता है, लोग भी नोट कर लेते हैं नंबर्स वगैरह, पकड़े गए, गाड़ी है तो 50,000 रुपए का आपको झटका लगेगा, बाइक या रिक्शा है तो फिर आपको 30,000 रुपए का फटका पड़ेगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर खबरें आ रही होती हैं कि जुवेनाइल मतलब अंडर एज बच्चे बैठे हुए हैं गाड़ी में, वो चला देते हैं और चढ़ा देते हैं, कई कई लोग मर गए जी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा। तो अब विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, अगर चलाएंगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो बाइक है या आप गाड़ी चला रहे हैं। 5,000 रुपए बाइक वाले पे चालान होगा, 5,000 रक्षा और चिंची पे होगा, और 10,000 रुपए फाइन होगा गाड़ी वाले पर। अब गाड़ी वाला ऑब्वियसली अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, लाइसेंस नहीं है उसका, तो उसके अब्बा हुजूर ही भरेंगे। लेकिन अगर अब्बा हुजूर खुद विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, बना हुआ नहीं है लाइसेंस, तो उनको अब 10,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। ओवरलोडिंग जी, मोटरसाइकिल्स पे भी अक्सर आपने देखा होगा कि भारी भारी चीजें लाद के जा रहे होते हैं लोग, कमर्शियल व्हीकल बनाया हुआ होता है, तो 3,000 रुपए उन पे फाइन होगा। रिक्शा वगैरह की अगर हम बात करें तो 3,000 रुपए उन पे भी फाइन होगा, और जो छोटी मोटी गाड़ियां हैं ओवरलोडेड हैं, 5,000 रुपए उन पे भी फाइन होगा। अनरजिस्टर्ड गाड़ी आप चला रहे हैं अगर, वो अक्सर हमने बाइक्स के जुमरे में और गाड़ियों के जुमरे में देखें तो एनपीसी गाड़ियां या बाइक्स वगैरह चमन बॉर्डर से या सवात वाली साइड से ला के अनरजिस्टर्ड चला रहे होते हैं लोग, तो उसमें भी अब हौसला सीखने के साथ साथ उनकी जेब सीखनी भी कर रहे हैं, बहुत हेफ्टी फाइन लगने वाले हैं। फाइन्स की अगर बात करें तो 10,000 रुपए मोटरसाइकिल पे, 30,000 रुपए रिक्शा और आपके चिंची पे, और 50,000 रुपए का फाइन गाड़ी या जीप के ऊपर होगा। नो पार्किंग जोन में 2,000 रुपए फाइन होगा मोटरसाइकिल पे, 3,000 रुपए होगा रिक्शा पे, और 5,000 रुपए नो पार्किंग करने पर गाड़ी और जीप के ऊपर फाइन होगा। लेन वायलेशन 3,000 रुपए बाइक, 3,000 रुपए रिक्शा, और 5,000 रुपए गाड़ी या जीप के ऊपर होगा। अब एक और बहुत इंसेन किस्म का जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं फाइन, वो है अनफिट गाड़ियों का। जो गाड़ी फिट ही नहीं है, आप उसे रोड पे ले आए हैं, अब वो अपने लिए भी मुसीबत और लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। अक्सर आपने ऐसी गाड़ियां देखी होंगी, एन रोड के दरम्यान में आके वो रूठी हुई बेगम की तरह खड़ी हो जाती है कि ना मैं नहीं जाना हूं, ठीक है। तो अब उन गाड़ियों को रोड से ही जाना पड़ेगा, रोड पे लाएंगे नहीं आप। उसकी वजह यह है, अब मैं बाइक की बात करूं तो आपको समझ आ जाएगी कि गाड़ियों पे कितना हेफ्टी फाइन होगा। बाइक पे फाइन होगा जी 20,000 रुपए, 30,000 रुपए रिक्शा और चिंची पे, और 50,000 रुपए फाइन होगा कार या जीप पर। है ना मजे की बात। अब आपने अनफिट गाड़ियां बिल्कुल भी रोड पे नहीं लानी। इतना 50,000 रुपए दे के आप मैकेनिक से पूरी गाड़ी फिट हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह, ठीक है। 50,000 तो नहीं, फिर तो एक्स्ट्रा ही लगेंगे, लेकिन यह है कि एक ही बार लगेंगे, फिर बार बार फाइन तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो मेक श्योर जब भी आप गाड़ी या बाइक या रिक्शा रोड पे लेके आए, मैकेनिकली फिट हो। अब कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। ओवर स्पीडिंग पे कमर्शियल जो गाड़ी है उस पे 10,000 रुपए तक फाइन होगा, और 15,000 रुपए पब्लिक सर्विस गाड़ियों पर फाइन होगा। नो लाइट्स एट नाइट 10,000 रुपए कमर्शियल और 15,000 रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फाइन होगा। रॉन्ग वे ड्राइविंग पे, मतलब ये सारे हजारों रुपए में मैं आपको हिट एंड रन का अगर बताऊं तो 1,00,000 रुपए फाइन है कमर्शियल व्हीकल पर, और 1.5 लाख रुपए फाइन है पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ऊपर। इसी तरह अनरजिस्टर्ड व्हीकल की बात करूं तो 1,00,000 रुपए फाइन है कमर्शियल व्हीकल पर, और 1.5 लाख रुपए फाइन है पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ऊपर। हिट एंड रन की अगर बात करें, इसमें भी हेफ्टी फाइन है। कमर्शियल व्हीकल 1,00,000 रुपए पे करेगी और 1.5 लाख रुपए पे करेगी पब्लिक सर्विस। अब अनफिट व्हीकल्स की बात करें तो वही 1,00,000 रुपए आपकी कमर्शियल व्हीकल्स पर, और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स पर 1.5 लाख रुपए का फाइन होगा। नो पार्किंग जोन में
अगर कमर्शियल गाड़ी खड़ी है तो 8,000 रुपये पे करेगी, और पब्लिक सर्विस गाड़ी खड़ी है तो 10,000 रुपये पे करेगी। इतना ही फाइन इन दोनों का लेन वायलेशन में भी होगा। 15,000 रुपये फाइन है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कमर्शियल गाड़ी पे, और 20,000 रुपये फाइन है पब्लिक सर्विस गाड़ी के ऊपर। नंबर प्लेट ना हुई तो 10,000 रुपये फाइन होगा कमर्शियल व्हीकल पर, और जो पब्लिक सर्विस गाड़ी है उस पर 15,000 रुपये का फाइन होगा। सो गाइज, ये थी लिस्ट इन्फ्रिंजमेंट्स की जो कि लागू होंगी 12 तारीख से पंजाब के अंदर। और चूंकि पंजाब करेगा तो अल्टीमेटली इट विल ट्रिकल डाउन टू कराची एंड इस्लामाबाद एज वेल, या हो सकता है वहाँ पे ऐलान हो चुका हो ऑलरेडी, या सून एक्सपेक्टेड है हो जाए। तो मुद्दा ये है कि कोई भी शहर हो, ये जितने भी कानून बनाए जाते हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। ज़ाहिर है कोई हिट एंड रन करता है, अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता हो, जैसे हमें अच्छा नहीं लगेगा दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, उनकी भी लाइफ और प्रॉपर्टी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। फिर रॉन्ग वे आ रहे हैं तो ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि आने वाली सारी गाड़ियों की ज़िंदगियाँ और प्रॉपर्टी खतरे में डाल रहे हैं। इसी तरह जितनी भी फाइन्स लगाए गए हैं डिफरेंट कवानीन शिकनी पे, तो वो आप देख सकते हैं कि वो मेजर कवानीन है। विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्यों भाई, दुनिया भर में आप चला के दिखाएं ना, सऊदीया में या दुबई में पकड़े जाएं तो क्या होता है आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आप चला के दिखाएं एक दफ़ा। तो अगर वहाँ नहीं, हमारे पाकिस्तानी वहाँ जाके बाकायदा बहुत अच्छे उन शहरियों से ज़्यादा कानून फॉलो कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान भाई। तो पाकिस्तान में ऐसे ही सीधे होंगे, बाहर जाके यही पाकिस्तानी अगर सीधे हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर डंडे के जोर पे ही सीधे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका क्या ख्याल है इन फाइन्स के बारे में और अवाम के रवैये के बारे में, कि अवाम ने ही मजबूर किया हुकूमत को कि हम पे लगाओ ये फ़ाइन अपनी लॉलेसनेस की वजह से, या हुकूमत ज़्यादती कर रही है? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।